मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, अत्यंत वश में किया हुआ चित जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योगा युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त आशा रहित, भय रहित और स्पृहा रहित होता है। कृष्ण इस छठे अध्याय में जो विज्ञान कह रहे हैं हमारे जीवन का, वो बड़ा ही सीधा है। इस प्रकृति को एक ही चैतन्य, एक ही परमात्मा चला रहा है और एक मनुष्य को छोड़कर कोई उसकी इस खूबसूरत लीला में बाधा नहीं पहुंचा रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बाधा मनुष्य क्यों पहुंचा रहा है? क्योंकि उसका चित्त वश में नहीं है। वह आशा करता है, वो भय पालता है, वो स्पृहा करता है। जब तक मनुष्य को इस बात का एहसास न हो जाए कि बड़ी ही खूबसूरत एक लीला चल रही है, वो उसका अंश है, वो उस लीला का एक भाग है। एक ही डोर से संसार की तमाम कठपुतलियां नचाई जा रही है, चाहे उन्हें हम सजीव कहें या निर्जीव। जब तक ये बात मनुष्य के समझ में नहीं आ जाती, तब तक वह अपनी एक अलग लीला दिखाने में लगा हुआ है। और जिस मात्रा में जो मनुष्य अपनी अलग से लीला दिखा रहा है, उसी मात्रा में वो सोया हुआ है, वो अधार्मिक है, और उसी मात्रा में उसके जीवन में कष्ट है। अगर जीवन परमात्मा चला रहा है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप जीवन को परमात्मा को चलाने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि चित्त वश में नहीं है। आपका चित्त आशा करता कि कुछ मिल जाए, हमारा चित्त आशा करता, भय रखता, हमारा चित्त स्पृहा रखता। हमारे 24 घंटे के कर्म ये हैं कि कुछ मिल जाए, आशा से हम जीते हैं। हमारे 24 घंटे के कर्म ये है कि कुछ खो न जाए, उसमें भय समाया रहता है। हमारे 24 घंटे के कर्मों में स्पृहा है कि ये आ न जाए, ये अछूत है, इसे दूर करो, ये नहीं चाहिए, ये आना नहीं चाहिए। और जब तक आशा है, जब तक भय है, जब तक स्पृहा है, चित्त वश में नहीं है। हम तय करते, हमारे मन बुद्धि अहंकार हमारे अस्तित्व का टोटल तय करता कि ये चाहिए।
जिस बात का हमें अधिकार नहीं है। हमारे मन बुद्धि अहंकार का टोटल, जिसे कृष्ण चित कह रहे, वो तय करता कि ये खो न जाए, ये हो न जाए। वो भी हमारे वश में नहीं है। जिस बात पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उस बात को कंट्रोल में लाने की हर मनुष्य कोशिश कर रहा है। बात बड़ी सीधी और साफ है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आती? मैं बार बार कहता हूं, उसका एक ही कारण है कि मनुष्य जहां से उम्मीद लगाए बैठा है अपने जीवन को ठीक करने की, वो परिवार, वो चाहने वाले, वो समाज, ये शास्त्र और धर्म के नाम पर जिन्हें पता नहीं, वो दुकानें सिर्फ आशा पकड़ा रही, सिर्फ भय पकड़ा रही, सिर्फ उम्मीदें पकड़ा रही और बार बार कह रही है अछूत है, इससे बचो, ये पुण्य है, ये पाप है, पाप से बचो, बुराई से बचो। बस यहीं आकर सब जने फंस गए। सो आशा रहित, ध्यान रखना, भय रहित और स्पृहा रहित आप निकट आ जाओ। क्या दिक्कत है? क्या जानते हैं? कितनी हमारे में अक्ल है? क्या हमारी बुद्धि है? क्या हमारा ज्ञान है? हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह क्या रहे हैं? दिन में सोना है तो सूर्य दिन में ना उगे। हम चाह क्या रहे हैं? जरा समझना इस बात को। हर कोई यहां किस कोशिश में लगा है? एक ही कोशिश में लगा है कि किसी तरह से परमात्मा से झगड़ा कर लूं और सिद्ध कर दूं कि देखो, मैंने भी कुछ कमाल किया। कमाल करते जीवन बिगाड़ते। और तो कोई कमाल किसी से यहां हो नहीं रहा और कोई कमाल यहां कोई कर नहीं पा रहा। उसके बावजूद जरा सी कल्पना करें, थोड़ा सा सोचें, तो लगता है कि हाँ, आशा ही नहीं होगी। अगर किसी चीज की उम्मीद ही नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? कैसा अंधकार हो गया है। प्रकृति की किसी चीज को या किसी बात के लिए आशा करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की किसी चीज को या किसी बात के लिए भय करने की जरूरत नहीं है और प्रकृति की किसी भी वस्तु को किसी भी बात के लिए स्पृहा करने की जरूरत नहीं है। कोई अछूता नहीं है सूर्य के लिए, कोई अछूता नहीं है हवा के लिए, कोई अछूता नहीं है पानी के लिए। पानी किसी से भी बच के नहीं बह रहा है। हवा हमें भी मिलती, टेबल को भी मिलती, कुर्सियों को भी मिल रही, कण कण को मिल रही है। किसी भी चीज से बचकर हवा नहीं चल रही, किसी चीज से बचकर पानी नहीं चल रहा, किसी बात की कोई हवा कोई पानी उम्मीद नहीं कर रहा और किसी बात से डर नहीं रहा। जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम डरते, हम आशा करते, हम बह नहीं पाते। इस बात को समझना, हम बह नहीं पाते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अत्यंत वश में किया हुआ चित जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष युक्त है, ऐसा कहा जाता है। संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि वो संपूर्ण भोगों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित हो जाता है। फिर कोई भी भोग उसके लिए अछूता नहीं रह जाता। इस बात को समझना। कृष्ण जो बात कह रहे हैं उसको अपने भीतर उतारना। जब हम तय करते तो हम तय करते कि ये भोग चाहिए और ये भोग बुरा है, ये भोग नुकसान लायक है।
ये भोग पाप है, ये तय करने की अथॉरिटी किसने दी? जो भी भोग है सामने, वो 56 भोग है, परमात्मा का दिया है। उससे अछूतापन क्यों? उससे बचना क्यों चाहते? उसे ठुकराना क्यों चाहते? एक ही कारण से कि हम खुद तय करना चाहते कि कौन सा भोग और किस किस तरह के भोग हमारे जीवन में आए और किस किस तरह के भोग ना आए। और सारी शिक्षाएं यही समझाने में लगी है, चाहे वो किसी भी नाम पे, किसी भी कारण से दी जा रही हो। इससे बचो, उससे बचो, उससे बचो, किससे बचो? किसको अथॉरिटी यहां बचने की? और बचने की कोशिश में ही पाना आ जाता आशा और भय। इस बात को समझना। देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक मनुष्य कोशिश करता रहेगा स्वयं कि मैं कुछ पालूं और मैं कोशिश करूं कि कुछ खो ना जाए। और इतना अहंकार हो गया कि जो सीधी, साधारण, सरल और सहज बात है कि वाकई देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, इतनी मेहनत करने को तैयार वो हैं, इतनी मेहनत करने को तैयार वो, लेकिन हम अलग से मेहनत कर रहे हैं। हम आशा कर रहे, हम भय कर रहे, हम तय कर रहे। अतः ध्यान रखना, जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मिल गया वो 56 भोगे, और जो कुछ भी खो गया वो किसी काम का नहीं था, सूखी घास है। इतना विश्वास आपको परमात्मा पे करना पड़ेगा। पूरा लाओ त्जू का साइंस, पूरा अष्टावक्र का साइंस, उनका बेस क्या है? ये अंतिम सत्य में जीते, जहां जगह नहीं है, एबीसीडी नहीं है, आसरा नहीं है, आश्वासन नहीं है, सीधे उद्धार है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट बार बार उस सिस्टम के निकट आओ कि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, तो ठुकराने वाला मैं कौन? ठुकराने की आदत से बच जाओगे तो तमाम चीजों से मुक्त हो जाओगे। कृष्ण पूरी गीता में बार बार एक ही जोड़ देते, न अच्छा न बुरा, न पाप न पुण्य, न मान न अपमान। पाप से बचना चाहते, पुण्य करना चाहते, दोनों जगह फंसते और बार बार फंसते। कोई आपको जबरदस्ती कुछ दे नहीं जा रहा, आप ही की कोशिशें चीजें जीवन में ला रही है। इसीलिए आप चुनाव कर रहे, आप भेद कर रहे। कृष्ण कह रहे हैं कि जो भोगों में स्पृहा रही थे, अगर परमात्मा ने रास भेजा तो रास कर लिया, परमात्मा ने युद्ध भेजा तो युद्ध कर लिया। अर्जुन, तू भोगों में स्पृहा कर रहा है, राज्य वाह 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 वाह, युद्ध ना 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 ना, नहीं। बस यही बात है, यही दिक्कत है, यही कष्ट है, यही संकट है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। बस एक बार ये बात समझ में आ जाए कि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, एक बार आशा और भय छूट जाए। अभी होता क्या है, आंख से हम कुछ भी देखते तो या तो आशा जागती या भय जागता। कान से हम कुछ भी सुनते, आशा जागती या भय जागता। अब ये दोनों सिस्टम गलत है। आंख कान ही हमें परमात्मा के निकट ले जा सकते और आंख कान ही हमें परमात्मा से दूर ले जा सकते, क्योंकि मनुष्य का बाहर की दुनिया से
जो भी संपर्क है वो आंख और कान के द्वारा है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो आंख और कान से जो भी चीज ग्रहण करे, जो भी चीज ग्रहण करे, उसमें लोभ और भय को उत्पन्न मत होने दे। जो भी ग्रहण करे, और कोई भी चीज से, बड़े ध्यान से समझना, लोभ और भय उत्पन्न होता है तो तुरंत समझो कि ये हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम परमात्मा से दूर जा रहे हैं, उससे झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि लोभ और भय इस बात का सबूत है कि चंद चीजें आप तय करना चाहते जो आपकी अथॉरिटी नहीं है, तय करने की अथॉरिटी नहीं है। इस बात को बार बार समझ लेना। सबके सब अच्छा करो, उसकी भी अथॉरिटी नहीं है। सीधा बोलो, सत्य बोलो, उसकी भी अथॉरिटी नहीं है। सारी अथॉरिटी परमात्मा की है। हम जैसे जैसे गीता में आगे बढ़ेंगे, कृष्ण जगह जगह से इस बात पर अटैक करेंगे। आप भीतर उतारना और खोजना अपने भीतर उस जगह को जहां से आपको समझ में आ जाए कि आपको अधिकार नहीं है। थोड़ा सा अपने जीवन पे झांकना, थोड़ा दूसरों के जीवन पे झांकना। हर कोई यहां संकटों से बचने की कोशिश में लगा है। हर कोई यहां एक से एक चीजें जीवन में आ जाए उसकी कोशिश में लगा है। आ रही है क्या? बस आ रही है क्या? तो किसी एक जगह तो थमो, कहीं तो रुको, कहीं तो ये कोशिश बंद करो, कभी तो बंद करो, कभी तो परमात्मा पे विश्वास करो। नाम के लिए नहीं, माला जप ली, मंदिर हो आए, रोजे रख लिए, राम 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 कर लिया, अंगूठी पहन ली, नहीं 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 नहीं, वो परमात्मा पे विश्वास नहीं है। वो भय और लोभ की शाखा ही है, सिर्फ भेष बदल कर आ रही है। परमात्मा पे विश्वास का अर्थ ही ये है कि मैंने तय करना छोड़ दिया, मैंने बहुत तय कर लिया जीवन में और सब अच्छा अच्छा चुना, सब अच्छा अच्छा पाने की कोशिश करी, हाथ कुछ नहीं लगा, हाथ कुछ नहीं लगा। हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं, युगों से मनुष्य कोशिश कर रहा है। लेकिन चंद लोग सफल हो रहे हैं जो ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो वाकई परमात्मा में मानते हैं, जिन्होंने तमाम कोशिशें समर्पित कर दी उसे कि मैं तय नहीं करता, मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं उल्लू हूं, लक्ष्मी बैठ जाती, मैं गधा हूं, अल्लाह पहलवान बना देता। बस वो दो ही तो बातें कह रहा है, लेकिन कोई उल्लू बनने को तैयार नहीं है। तय मैं करूंगा, कर लो, कोशिश में करूंगा, कर लो, जितनी चाहे कर लो, और हजारों जन्म मिलेंगे, लेकिन हर जन्म में आज से नीचे की गिरावट पाएंगे अगर ये कोशिशें करना बंद नहीं करी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, आपके आंख कान से जो कुछ भी आप देखते वो भीतर भेज दो और भीतर स्पष्ट ज्ञान पैदा करो कि इन चीजों से तुझे लोभ और भय नहीं पकड़ने हैं, इन चीजों से तुझे द्वंद नहीं पकड़ना है, अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ नहीं पकड़ना है, तुझे तय कुछ करना ही नहीं है, तुझे कोशिश कुछ करना नहीं है, तू देख, बस आंख कान से देख के भीतर भेजो और भीतर की सिस्टम में इतनी अवेयरनेस जगाओ कि वो चीजें या तो आपको जीवन की राह दिखाए या आप में आवश्यक परिवर्तन लाए, जहां से आपके लोभ भय कम हो जाए। अगर इन दोनों में से कुछ होता है तो देखी हुई चीज उपयोगी है, वरना भूल जाओ, वरना भूल जाओ। देखने दो आंख को जितना दिखता, सुनने दो कान को जितना सुनाई में आता, लेकिन लोभ या भय पकड़ता या द्वंद पकड़ता, हाथों हाथ फुल स्टॉप कर दो उस बात को।
समझ लो ये जहर है, दिख रहा है अमृत, जहर है। और दिख क्या रहा है? आप ही तय कर रहे हैं कि अमृत है थोड़ी, है नहीं, है नहीं, बस इस बात को समझ लो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त की कही गई है। बस आपका चित्त भी ऐसा बना लो, जितनी मर्जी आए कान में आने दो, जितनी मर्जी आए आंख से देखो, लेकिन चलायमान मत हो, चल मत पड़ो। कोई कुछ भी कह दे, आप कुछ भी सोच रहे, आप चलो ही मत, आकर्षित हो ही मत, आप तो स्थिर हो जाओ। अंदर डाल दिया है, या तो परिवर्तन आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आप भीतर जाने दो, परिवर्तन आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, कृष्ण कह रहे हैं, लाओजू कह रहे हैं, कबीर के दोहे सुनो, भीतर जाने दो, परिवर्तन आ जाएगा, राह दिखाई देगी। बुद्ध को भी राह दिखाई दी जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति देखा, एक बीमार देखा, किसी को कष्ट में देखा, राह दिखाई दी। लोभ और भय नहीं पकड़ा। समझ लेना इस बात को। हम लोभ और भय पकड़ते जब भी देखते, कोई कहानी भी पढ़ते, है ना, परियों की कहानी भी पढ़ लेते, तो सोचते हम भी उड़े तो। तरह तरह के, एक सेकंड हम थमते नहीं, कुछ भी पढ़ लेते, है ना, वो हॉरर फिल्म देखते, फिर रात को पसीना होता। ऐसा कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? कहीं पे भी हम थमते नहीं हैं। आप देखना जरा, आंख कान का ये उपयोग नहीं है। आंख कान हमें दिए हमारे भीतर का परमात्मा मजबूत करने के लिए। अगर राइट ब्रदर्स को खिलौना दिखा तो लोभ नहीं पकड़ा, वॉल्ट डिज्नी को ड्राइंग का सामान दिया तो लोभ नहीं पकड़ा, राह पकड़ी। बात में फर्क समझ लेना। बाहर से जो कुछ भी मिलता, जो कुछ भी देखते, जो कुछ भी सुनते, या तो भीतर परिवर्तन आना चाहिए कि लोभ भय कमजोर हो जाए, या जीवन की राह, या आज की राह, कल की राह, आगे की राह दिखना चाहिए क्लियर, बिना भय लोभ के। तो दो में से एक काम होता तो ठीक है, लेकिन यहां तो बात बात पे चलायमान होते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे चित्त वाले को योगी नहीं कहा जाता। योगी किसी बात से चलायमान नहीं होते, है ना। आप कह देंगे बुद्ध को कि पूरे जहां की दौलत देता हूं तो क्या, आप कह दें क्राइस्ट को तो क्या, और पूरे जहां की दौलत लूट लूंगा, जीवन बर्बाद कर दूंगा तो क्या, चलायमान नहीं होंगे। कबीर को सुबह शाम धमकियां मिलती थी, परेशान भी करते थे, तो कबीर कहीं चलायमान नहीं हुए, है ना। अपनी चाल नहीं बदली, अपनी सिस्टम नहीं बदली। तो बदलाहट आप क्यों चाहते भय लोभ से? न भीतर न बाहर। आप स्थिर हो जाइए, भय लोभ से चलायमान मत होइए। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है।
तो मेहरबानी कर आप स्थिर हो जाइए, भय लोभ से चलायमान मत होइए, जीवन में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बाहर चारों ओर भय और लोभ की दुकानें लगी पड़ी है और एक ही भाषा इस जगत को आती है, एक ही भाषा आती है। अगर ये क्रीम नहीं लगाई तो झुर्रियां पड़ जाएगी, है ना, और ये क्रीम लगा ली तो गोरे हो जाओगे। भाषा एक ही आती है, चाहे समाज हो, चाहे ये धर्म गुरु हो, चाहे शिक्षा वाले हों, चाहे दुकानदार हो, चाहे मार्केटिंग वाले हों, आप चल पड़ते। बस ये चलना बंद कर दो, बड़े से लेकर छोटी जगह तक हर जगह आपको नुकसान पहुंचा रहा है ये चलना। आपका भीतर बड़ा ज्ञानी है, परमात्मा से कनेक्टेड है, इन बाहरी प्रभावों से चलना बंद कर दो बस। आगे कृष्ण कह रहे हैं, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से सूक्ष्म हुई शुद्ध बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है और इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। थोड़ा सा बात को समझें। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। परमात्मा क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझना। पहले तो हवाई और जादुई बातें दूर कर लेना कि कोई दूर बैठा है, कोई दुनिया चला रहा है, कोई चमत्कारी है, वो भी दूर कर लेना। यह भी दूर कर लेना कि वो भीतर बैठा है और जैसे ही जागेगा सबको ठीक कर देगा, है ना, यह भी भूल जाना, क्योंकि जादुई परिभाषाएं काफी बना ली, उससे काफी जादुई उम्मीदों में जी भी लिए, है ना। सो परमात्मा है हमारे चित्त की हार्मनी। हमारे लिए परमात्मा है, बड़े ध्यान से समझ लेना, हमारे चित्त की हार्मनी। मनुष्य के लिए एक ही चीज डिफाइन है परमात्मा द्वारा, वो है कर्म करना, है ना। बिना कर्म के कोई यहां क्षण भर को नहीं रह सकता। हमारा परमात्मा बाहर है कर्म और भीतर है एक मीठा अनुभव। बड़े ध्यान से समझ लेना, यहां पर हर चीज टाइम और स्पेस से विभाजित है। तो हमारा परमात्मा हमारे भीतर एक अनुभव, और वो अनुभव क्या कि चित्त पूर्णतः वश में है, यानी हमारी इंद्रियां, हमारे मन बुद्धि, हमारे अहंकार, हमारे शरीर, हमारी आत्मा सब एक जगह है कि यस बस ये कर्म कर रहे हैं, अन्यथा कुछ भी भीतर नहीं है और बाहर सिर्फ वो कर्म चल रहा है। ये हमारे अंदर बाहर का परमात्मा है। बड़े ध्यान से समझ लेना, बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर ये बात न समझ में आए
तो सवाल पूछ लेना, अभी पूछ लो, बेहतर है। दुनिया की हर चीज टाइम एंड स्पेस में डिवाइडेड है। हमारे लिए टाइम में परमात्मा है एक चीज, एक निश्चय, एक ऐसा मीठा अनुभव जहां पर कुछ भी भीतर अदरवाइज नहीं है। अगर मैं इस समय बोल रहा हूं तो मेरे मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर में कहीं भी कुछ भी किसी भी दूसरी चीज का अस्तित्व नहीं है। इस बात को समझना। और बाहर सिर्फ बोल रहा हूं। और जैसे ही मनुष्य इस स्थिति में आता है उसे अंदर बाहर का परमात्मा पा लिया कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इतनी सीधी सी बात है, लेकिन होती नहीं है। होती नहीं है। कोई भी कार्य मनुष्य करता है तो बुद्धि कहीं और, मन कहीं और, शरीर कहीं और, यहां तक कि सोता भी है तो शरीर सोया रहता, बुद्धि चलती रहती है ना। जरा गौर करना, एक भी कार्य साधारण से साधारण कार्य नहीं होता। परमात्मा हमें भीतर बिठाते आता ही नहीं। बाहर भी हम कोई कर्म कर रहे होते, लेकिन वो कर्म नहीं कर रहे होते, हजारों कर्मों के विचार चल रहे होते। सो एक हार्मनी हमारे पूरे अस्तित्व की परमात्मा है। तो कृष्ण आगे कह रहे हैं कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है। अगर आपका पूरा अस्तित्व एक ही कर्म में डूबा हुआ है, फिर वो कर्म क्या है? वो कर्म परमात्मा का है। वो कर्म परमात्मा है, वहां पर पूरा का पूरा परमात्मा मौजूद है। मेहरबानी करके उस स्थिति में आने की कोशिश करें। और उस स्थिति में आते क्यों नहीं? बाहरी प्रभावों के कारण, भय और लोभ के कारण। कर कुछ रहे होते, मन कुछ सोचता, बुद्धि कैलकुलेशन में लग जाती है, ठीक नहीं है। शरीर कुछ और कहता और सारा काम बिगड़ जाता। तो इस बात को, इस विज्ञान को थोड़ा समझना कि हमारे लिए परमात्मा हार्मनी है हमारे सिस्टम की। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि युद्ध का तो तेरे पास दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन युद्ध दिल खोल के कर। बस युद्ध दिल खोल के कर, फिर मैं गारंटी लेता हूं तेरा परमात्मा से युद्ध करते करते साक्षात्कार हो जाएगा और कुछ करने की तुझे आवश्यकता नहीं है। मैं भी आपसे यही बात कह रहा हूं। कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि तू पापियों से अधिक पापी है। अगर तू ये सोच रहा है कि युद्ध करेगा तो हजारों को मारेगा, तेरे भाइयों को मारेगा, बड़ा पाप हो जाएगा। अरे तू पापियों से अधिक पापी क्यों ना हो? तू अगर सोचता हो कि तेरे से महान पाप हो जाएगा तो भी क्षण भर में उससे छूट जाएगा और परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। बस दिल लगा के युद्ध कर, तन मन धन से, तन मन धन से पूरा अस्तित्व युद्ध में डुबो दे। ऐसा मान कि युद्ध करने के लिए ही तेरा जन्म हुआ था। दिल खोल के युद्ध करना ही रास है और युद्ध कर जा। बस इतनी सूक्ष्म बुद्धि कर ले, उसके आगे पीछे सोचे ही मत। मैं भी आपसे कह रहा हूं, कर्म करो, इतना डूब जाओ कि अंदर बाहर चारों ओर उसमें परमात्मा झलके। एक बार ऐसा हो जाएगा तो बार बार हो जाएगा, और बार बार हो जाएगा तो चमत्कार हो जाएगा। परमात्मा भीतर आके बैठ जाएगा और ऐसी राह दिखाएगा कि कमाल हो जाएगा। तो कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को फिर समझना कि इंद्रियों से अतीत, ये भागा दौड़ी करती हुई इंद्रियां, अरे सामने युद्ध है, दिल खोल के खेल ले।
जो भी कर्म आपके सामने है उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। उस कर्म में डूब जाओ, डूब के दिखा दो। और अगर नहीं डूब सकते तो ठहर जाओ, रुक जाओ। न रुक पाते न डूब पाते। समझ लेना हालत कैसी है। न तो कुछ कर पाते, न कुछ करने से अपने को रोक पा रहे, है ना। तो एक निश्चय नहीं है हमारे अस्तित्व का, और जब तक एक निश्चय नहीं है तमाम बातें हैं, उसी को हम ज्ञान कह रहे हैं। अर्जुन भी उसी को ज्ञान समझ रहा है। देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं कृष्ण, मैंने आपको भी समझा दिया कि युद्ध से भागो वरना हम दोनों पाप में फंस जाएंगे, है ना। देखो कृष्ण मैं कितना बुद्धिमान हूं, सारे शास्त्रों के हिसाब से युद्ध को फिट कर दिया, और हमें तो नरक मिलेगा कृष्ण, भागो। अरे भाइयों के मारने से परिवार में संकीर्णता आ जाएगी कृष्ण, भागो। बस हम भी यही करते। कौन जीतेगा कौन हारेगा, अर्जुन के सवाल तो देखो। हमें राज्य मिलेगा कि नहीं, इतने सवाल क्यों। इतने सवाल नहीं है एडिसन आइंस्टाइन के जीवन में, इतने सवाल नहीं है मोजार्ट और पिकासो के जीवन में, इतने सवाल नहीं है क्राइस्ट और बुद्ध के जीवन में, इतने सवाल नहीं है कबीर के जीवन में। जो कह दिया, जो कर लिया, पूरा का पूरा परमात्मा था, बस बात समाप्त हो गई। जो कह दिया, जो कर लिया, पूरे अस्तित्व ने किया, बात समाप्त हो गई। और कितना आनंद है आप उस चीज की कल्पना करना कि मैं जो कर रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि ये मेरे जीवन का अंतिम कर्म है, इसी के लिए परमात्मा ने मुझे पैदा किया था, मैं डूब के कर रहा हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, बस। अगर पूरा अस्तित्व किसी कर्म में डूबा है, आप उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अत्यंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के उस स्वरूप से विचलित ही नहीं होता। बस जरा देखें कृष्ण को, हैं। अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध के मैदान में आते हैं, उनका पूरा अस्तित्व सारथी है, पूरा अस्तित्व सारथी है, वे सिर्फ सारथी हैं। अर्जुन बोलता है रथ बीच में खड़ा करो, तेरा हुक्म सर आंखों पर, मैं तो एक साधारण सारथी हूं। पूरा अस्तित्व बस यही परमात्मा है, यही परमात्मा है, और कुछ परमात्मा नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। आपने बोला मैं सारथी हूं, रथ खड़ा कर दिया, क्यों। परमात्मा चला जाएगा, किस लिए परमात्मा चला जाएगा। वहां रथ खड़ा किया, अर्जुन ने युद्ध से मना किया, है ना। सारथी गुरु हो गए, अल्टरनेट नहीं है। अब इस समय सिर्फ गुरु हैं, इस समय सिर्फ परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। सारथी कन्वर्ट हो गया, लेकिन पूरा का पूरा परमात्मा है। गीता समाप्त हो गई, अर्जुन युद्ध के लिए राजी हो गया, तो अर्जुन की टीम के सदस्य हो गए, एक के बाद एक सबको ठिकाने लगा दिया और इन पांडवों को युद्ध जितवा दिया। युद्ध जीत लिया, सेवक हो गए। इतनी बर्बादी युद्ध के मैदान में हुई, यहां युद्ध निपटा और 5 मिनट बाद मैदान में डट गए। घायलों को ठीक कर रहे हैं, महिलाओं को समझा रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, सेवक हो गया। लेकिन जो है वो पूरा है, अस्तित्व पूरा है। जब जो कर रहे हैं, जब जो कर रहे हैं, परमात्मा बोल दे, कर लिया, पूरा अस्तित्व डूब गया। सूक्ष्म बुद्धि है, उससे आगे का उससे पीछे का कुछ मालूम ही नहीं है, जरूरत भी क्या है। ये बहुत ज्यादा जो मालूम है उससे किसने क्या पा लिया, किसको क्या मिल गया, लेकिन अस्तित्व डूबता नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। आप विचलित कर दो कृष्ण को,
पल पल में कहां से कहां जा रहे हैं, लेकिन पूरा अस्तित्व उनके साथ जा रहा है। पूरा परमात्मा साक्षात। बिछड़े तो सही, बिछड़ने की क्या बात करते, कृष्ण तो बड़ी ऊंचाई पे हैं। परमात्मा बिछड़ना भी बड़ी छोटी स्टेज है कृष्ण के लिए। पूरा अस्तित्व, एक पल को कभी कोई कंफ्यूजन कृष्ण के जीवन में नहीं है, क्योंकि खुद की चाह ही नहीं है ना। जब मुझे कुछ पाना नहीं, मुझे कुछ खोना नहीं, तो मेरा अस्तित्व टूटेगा कैसे? मेरे अस्तित्व में विभाजन आएगा कहां से? और विभाजन नहीं आएगा तो परमात्मा ही परमात्मा है अस्तित्व में, और कुछ भी नहीं है। सो आगे कृष्ण कह रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा क्या पा सकते और हमने क्या खो दिया, दोनों का जवाब एक ही है। हम ज्यादा से ज्यादा इस जीवन में परमात्मा पा सकते, और हमने क्या खो दिया, वो है परमात्मा। बाकी जो भी बातें मनुष्य कर रहा है वो अंधकार है। एक ही चीज पा सकते, वो परमात्मा है। और परमात्मा क्या है? हमारा ऐसा चित्त जिसमें कुछ भी विभाजन नहीं है। बस जैसे ही चित्त विभाजन रहित हो जाता, परमात्मा पूर्ण रूपेण उस कर्म में प्रकट हो जाता, उस व्यक्ति में प्रकट हो जाता, हाथों हाथ। क्षण भर भी नहीं लगाता, वो क्षण भर भी नहीं लगाता। ऐसी चेतना आती, ऐसी जगह पहुंचता वो, ऐसी जगह से करता वो। तो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अस्तित्व को डुबो दो, वो ही एकमात्र लाभ है। परमात्मा ही कमाने लायक है। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हमें अनुभव करने की पूर्ण क्षमता उपलब्ध है। और अनुभव क्या करना है? हमें अनुभव परमात्मा करना है। कुछ भी करें, इतना आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए कि मजा आ जाए। मीरा नाच रही है सड़कों पे राजमहल की सुख सुविधा छोड़कर। कबीर दोहे कह रहे हैं, कृष्ण क्या का क्या कर रहे हैं, लेकिन आनंद की पराकाष्ठा पे हैं। पूरा अस्तित्व वहां पर है। इस बात को समझें, पूरा अस्तित्व वहां पर है। ये जो अस्तित्व टूटा टूटा है ना, उसी को आप दुख, चिंता, भय, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, बोझ, ओ सब वो का वही है। अस्तित्व टूटा हुआ है, कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं। ये भी करें, वो भी करें, इससे ही बचे, उससे ही बचे, इसका भी देखे, उसका भी देखे, क्या जरूरत है? मैं बार बार समझाता हूं, एक पल आपके हाथ में है। एक पल में एक कर्म हो सकता, और कर्म वहीं से हो सकता जहां शरीर है। कर्म सिर्फ शरीर कर सकता, लेकिन हर कोई यहां मन बुद्धि से कर्म करने में लगा है ना। मन बुद्धि से कर्म नहीं हो सकता। मैं यहां पर बैठा हूं, अब इस समय में अन्य कुछ भी नहीं कर सकता, अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। ज्यादा ज्यादा चुप हो सकता हूं, है ना, और कुछ भी नहीं कर सकता। इस पल को मैं यहां पर बैठा हूं तो यहीं पर बैठा हूं, तो मेरा पूरा चित्त यहां पर बैठकर जो करना चाहिए वहां होना चाहिए। अब इतने से ज्ञान की आवश्यकता है जो हमारे भीतर है, फिर भी हम दौड़ पड़ते, और ऐसा दौड़ते कि यहां तो बैठते ही नहीं, यहां तो बैठते ही नहीं। बस यही सारी दिक्कत है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति से बढ़कर किसी लाभ को वो मानता ही नहीं। अरे सबसे बड़ा लाभ क्या है?
हमारे भीतर मस्ती आ जाए, चाहे किसी चीज से आ जाए। मैं बार बार कहता हूं, बच्चों को देखो, बच्चों को देखो। हमको लगता है ये कीचड़ में खेल रहा है, गंदा हो गया, बड़े कष्ट में है। अरे, आप अपने तरीके से मत देखो, वो बड़े मजे में है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो जानता है कि परमात्मा को प्राप्त करने से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, हमारी पूरी सिस्टम भीतर है, आपकी पूरी सिस्टम भीतर है। आपको चलो पूरा जहां दे दिया, है ना, तो आपको जहां क्यों चाहिए? आप बोलेंगे भीतर मजा आ जाए, तो वही तो बात है। तो भीतर मजा जहां से मिलता है तो कोशिश कर लो, वरना टूटी फूटी गाड़ी से मिल रहा है तो उससे ले लो। सवाल तो मजे का ही है, आप समझ लेना। और मजा तब तक नहीं आ सकता जब तक पूरा अस्तित्व एक नहीं है। जब तक तन मन धन से डूबे नहीं है, कर्म में मजा नहीं आ सकता। जब तक तन मन धन से डूबे नहीं है, वो कर्म महान नहीं हो सकता, उससे बल्ब नहीं खोजा जा सकता, है ना। जब तक कर्म में पूरी तरह से आपका अस्तित्व डूबा नहीं है, तो सिवाय परमात्मा के उद्धार नहीं है। लेकिन हम परमात्मा को तोड़ देते, खुद तय करेंगे, और फिर इतनी चीजें तय कर लेते कि अस्तित्व ही टूट जाता। सो कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। अरे, मुझे करने में मजा आ रहा है। अभी कबीर बढ़िया दोहे कह रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, शाम को बीवी बच्चों के ताने सुन रहे हैं कि क्या करते हो, एक तो कमाते नहीं और जो थोड़ा बहुत होता वो भी लुटा देते, है ना। फिर भक्त आते, वो भजन भी सुनते, भोजन भी कर जाते, है ना। और कबीर ताने सुनते रहते। तो कोई उनके पास स्कीम लेके आ जाए कि महाराज, आप में तो ये गट्स हैं, मैं आपको बड़ी इंडस्ट्री में पार्टनर बनाता हूं, तो क्या कबीर चलायमान होंगे? नहीं होंगे। क्या पत्नी और उनके कहने पर कभी रुक जाएंगे? लोगों से पूछना कि खा के जाओ, कबीर नहीं रुकेंगे। वे तो भीतर से कृष्ण ही हैं। वे तो यही मानते हैं कि पूरी द्वारका मेरी है ना। वे भूल जाते हैं, वे भूल जाते कि मेरे पास कृष्ण जैसा राज्य नहीं है ना। मैं पूरे गांव को नहीं खिला सकता, मैं सबको पाल नहीं सकता, मैं सबकी सेवा नहीं कर सकता। वे भूल जाते हैं, राजा के राजा बने रहते हैं, चलायमान नहीं होते। बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होते, बदलते नहीं, परमात्मा को छोड़ते नहीं। परमात्मा छोड़ने की चीज नहीं है। कभी ये मत पूछना, मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा कैसे पाए? परमात्मा तो है, आप छोड़ना बंद कर दो। परमात्मा तो है, आप छोड़ना बंद कर दो। आप छोड़ना बंद कर दो। आप मेरे को सुनते हैं, परमात्मा को काफी पकड़ लेते हैं ना। एक बनी बनाई दुनिया में भुला देता हूं, काफी कुछ आप भूल जाते हैं। बस यही परमात्मा के निकट जाना है, भूल जाना। कोई इतनी हसीन दुनिया हमने नहीं बनाई है कि याद रखें। वो दुनिया भूलने में ही मजा है। हकीकत है ये कि जितनी देर के लिए जो चीज दुनिया भुला देती है हमारी, उसी को हम आनंद के रूप में जानते हैं आज की तारीख में, है ना। घूमने जाए क्यों? थोड़े दिन ऑफिस भूलना है, घर भूलना है ना, और तो कोई कारण नहीं है। अगर घर में बैठे बैठे ही ऑफिस और घर परेशान नहीं कर रहे हैं, तो वो घूमने जाना ही हो गया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। जो ये बात जानता है, वो बड़े से बड़े और भारी से भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। आप भय और लोभ की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई ऐसा लोभ नहीं, कोई ऐसा भय नहीं जो आप मीरा को दिखा सकते, कबीर को दिखा सकते, बुद्ध को दिखा सकते। क्राइस्ट को भय दिखाने की कितनी कोशिश करी,
कहीं दिखा? नहीं दिखा पाएंगे आप, क्योंकि दुख सुख बाहर है। आप सोचते हैं बाहर दुख सुख है, बाहर दुख सुख है ही नहीं। उस बाहर को आप भीतर लाते, तब जाके दुख सुख उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, बाहर तो जो है वो है, बाहर जो घट रहा है वो घट रहा है, बाहर सुख दुख नहीं है। उस बाहर को जो हम भीतर लाते, उसी को हम सुख दुख कह रहे हैं। संसार में तो गाड़ी की फैक्ट्रियां भी है ना, विज्ञान भी है, कला भी है, सब कुछ है, स्विट्जरलैंड भी है। अब वो बाहर है, जैसे ही आप भीतर लाते गड़बड़ शुरू हो जाती है ना। तरह तरह के ज्ञान है, बाहर है, तरह तरह की वस्तुएं बाहर है, तरह तरह के व्यक्ति बाहर हैं। तो जो बाहर को बाहर रहने देना जानता, उनसे खेलता। जो बाहर को बाहर रहने देना जानता, अपने भीतर के अस्तित्व को टूटने नहीं देता, उस बाहर में से जिस किसी भी चीज का जितनी भी देर के लिए संगम हो जाता, उतनी देर उससे खेल लेता। बस फिर वो खेल अच्छा बुरा नहीं है, अगर आप पूरे अस्तित्व के साथ उससे खेल लेते। उसमें कुछ भी त्यागने छोड़ने लायक नहीं है, अगर आप पूरे अस्तित्व के साथ उससे खेल लेते। लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान सुन रखा है, इतना ज्ञान सुन रखा है कि खुद तय करने से बाजी नहीं आते, और दूसरे भी तय करते हमारे जीवन का। हमारे परमात्मा को हम कुछ तय नहीं करने देते। सो जिस अवस्था में वो बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, और बाहर से देख के मत समझना क्राइस्ट को सूली लग गई, बड़े कष्ट में रहे होंगे। कोई कष्ट नहीं है। किले भी ठोकना ऐसा ही अनुभव देता जैसे कोई बढ़िया रास चल रहा है ना। एक सुई आई, एक फव्वारा फूटा, किसके लिए? अरे पगलो, तुम्हारे लिए। नहीं समझते एक और, नहीं समझते एक और, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहर की चीजें पूरी तरह से बाहर है। ये ज्ञानी है, ये जागे हुए हैं, पहला कदम उठाने से पहले अंतिम परिणाम जानते हैं। वो कौन जानता है? जो एक अस्तित्व में डूबकर सारे कार्य करता है। जिसे भविष्य नहीं मालूम, वो ही भटक रहा है। लेकिन हर कोई भविष्य यहां पता लगाने, जानने और बदलने में लगा है। वो आपकी सिस्टम से पता नहीं लग सकता। यहां जो कुछ भी, जो कोई मनुष्य जिस किसी भी तरह से किसी भी बात का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का या अपना भविष्य तय कर रहा है, उस सिस्टम से कुछ भी तय नहीं हो रहा। सब उल्टा हो रहा है, सारे पासे उल्टे हो रहे हैं। और ज्ञानी को यहां बैठे बैठे हजारों वर्ष बाद का भी दिख रहा है, वस्तुओं का भी, व्यक्तियों का भी, विचारों का भी। तो यह मत समझना कि मीरा को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, क्या कर रही हूं। कबीर को नहीं मालूम, ये मत सोचना। क्राइस्ट को नहीं मालूम, ये मत सोचना। कृष्ण को नहीं मालूम, ये मत सोचना। इसलिए बाहर बाहर है, उन्हें पहले से मालूम है। सीन ही खुद लिखते। परमात्मा का अर्थ ही ये है कि वो पहले आपको स्क्रिप्ट दिखाता, फिर लिखता। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये इनकी रजा लेकर परमात्मा ने वो सब जीवन में भेजा है। तो दुख लगेगा कैसे? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ना। अभी तो मैं बड़ा सोबर और सॉफ्ट हूं, मुझे मालूम है। जैसे जैसे मेरे लेक्चर खत्म होंगे, मैं ज्यादा प्रगाढ़ता से बोलूंगा। तो मुझे मालूम है, जब मैं बोलूंगा तब भी मालूम है। किस किस के पेट में बल पड़ेंगे वो भी मालूम है, कितने बल पड़ेंगे वो भी मालूम है, और उन बलों को कैसे ठीक करना ये भी मालूम है। तो थोड़ा सा समझो। एडिसन प्रयोगशाला में घुसता है ना,
तब भी उसे मालूम है कि बल्ब तो खोजा ही जाने वाला है। इस बात को समझना, तो मेहरबानी करके परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर लाभ क्या हो सकता है। और आप डूबकर कैरम ही खेल लो, चेस ही खेल लो, अरे श्रृंगार ही कर लो, रसोई ही बना लो, डूबकर पूरा अस्तित्व डुबो दो। किसी काम के लिए पैदा किया और ये जीवन का अंतिम काम है। एक बार सब कुछ भुला दो, सब कुछ भुला दो। ये सूक्ष्म बुद्धि ही परमात्मा है, इससे ऊपर आपके हाथ में है भी नहीं। रसोई बना रहे हैं, लेकिन बच्चों से झगड़ा हो गया, वो सुनते नहीं, नमक ज्यादा डाल देंगे, है ना। कुछ ना कुछ, कोई भी ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में नहीं बैठे हैं, घर में बैठे हैं, घर में नहीं बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं वहां नहीं बैठे हैं। अरे ख्यालों में रहो ना, कौन मना करता है। सपने देखो, कौन मना करता है। कृष्ण तो कैसे कैसे सपने देखते थे, और ख्यालों में डूबे तो डूब गए, है ना। डूब जाओ 10-10 घंटे के लिए, कौन मना करता है। लेकिन सिर्फ ख्याल होना चाहिए। यहां तो सिर्फ ख्याल नहीं होते, ख्याल में भी नहीं, फिर उसकी माँ क्या कहेगी। अरे क्या कहेगी, ख्यालों में भी माँ आ जाएगी, है? नहीं आएगी। समझ लेना इस बात को। तो हम एक अस्तित्व नहीं हो पाते। हमारे जीवन की खूबसूरती है एक अस्तित्व, और कितने रंग बिरंगी रंगों से परमात्मा ने हमको बनाया है। कैसी खूबसूरत इंद्रियां, क्या शरीर, क्या आंखें, क्या कान, हैं? सुगंध, आह, बोलना, चलना, हिलना, खाना, सोचना, कितना आनंद है। एक अस्तित्व कर लो बस, इतना सा ज्ञान, इतनी सी बात समझ लो, परमात्मा ही परमात्मा है। उसको पाते चले जाओ, उसको खोने में मजा नहीं है। और वो अभी पा सकते, यहीं पा सकते। सुन रहे हो सुन लो, बोल रहे हो बोल लो, कर रहे हो कर लो। झगड़ा करने में बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ झगड़ा कर लो। सिर्फ झगड़ा नहीं करते, वहां पे भी सोचते इतना बोलना इतना नहीं बोलना, और इतना बोलूंगा तो फायदा है, इतना बोलूंगा तो घाटा है। अरे झगड़ा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। झगड़े में भी बिजनेस, प्रेम में भी बिजनेस। अरे बोल दिया बोल दिया, कारण नहीं परिणाम नहीं, परमात्मा हाजिर। कारण नहीं परिणाम नहीं, परमात्मा हाजिर। कभी ऐसी कहावत नहीं बनी कि बुद्धिमानों पे परमात्मा मेहरबान। उनको तो चौपाटी भेजता भेल बेचने के लिए। बुद्धिमानों पे क्या मेहरबान होना, जब इतनी बुद्धि लगा ही रहा है ना, अपना जीवन बना ही रहा है। जब घोड़ा अपने हिसाब से तय करता कि उसको कहां जाना है, तो सारथी की जरूरत क्या है। जबकि हमारे जीवन का सारथी परमात्मा होना चाहिए, उसे तय करने दो। जीवन बड़ा ही खूबसूरत है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। ये श्लोक एक बार फिर सुन लेना।
कि परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। और मैं बार बार कहता हूं, कृष्ण, अष्टावक्र, लाओजू जब भी कुछ कहते, आप घर जाके 3-4 साल के बच्चों को देखें, उनको परमात्मा मिल जाता, चाहे मिट्टी में मिले, चाहे टूटे खिलौने में मिले, चाहे रोने में मिले, चाहे जीत करने में मिले, है ना, ये मिल जाता, फिर वे बड़े भारी लोभ से भी और दुख से भी चलायमान नहीं होते, है ना। आप कह दें ये मत कर, कीचड़ में मत खेल, सर्दी लग जाएगी, अच्छा नहीं लगता है, इज्जत जाएगी, बोले सब जाने दो, मेरे को मजा आ रहा है, सब जाने दो, चलायमान नहीं होता। जब भी ये लोग कोई बात कहते, मेहरबानी करके छोटे बच्चों को देख लेना, वो कहते हैं कि परमात्मा मिल गया, उससे बढ़कर लाभ क्या, और परमात्मा खो जाए उससे बढ़कर हानि क्या, मैं मजे में हूं, मुझे मजा आ रहा है, उससे बढ़कर और क्या लाभ आप मुझे दिखा रहे हैं, और मैं अपना आनंद छोड़ दूं, उससे बड़ी और कौन सी हानि हो जाएगी, हैं? सोचो, जरा सोचो, कितना ज्ञानी है बच्चा। वो ही बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब करने में मजा आ गया, कर्म में मजा आ गया, पूरा अस्तित्व कर्म में डूब गया, वो परमात्मा है। और जब करने में इतना मजा आ गया, पूरा अस्तित्व डूब गया, फिर भी कोई फल की बात करेगा, जरा सोचना, फल की बात कब तक है, जब तक करने में मजा नहीं है ना। आशा और भय कब तक है, जब तक करने में मजा नहीं है। ये सारे सवाल क्यों हैं? क्योंकि जो कुछ कर रहे हो उसमें मजा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ परमात्मा को बेच के पाया है। मनुष्य यहाँ पर पैदा होने के साथ ही 3-4 साल तक परमात्मा के साथ रहता, फिर रोज थोड़ा थोड़ा उसको बेचता, और सब जने बेचने में लगे हैं। फिर चाहे परमात्मा के नाम पे बेच रहे हो, जीवन बनाने के नाम पे बेच रहे हो, बुद्धिमानी के नाम पर बेच रहे हो, चाहे किसी के दबाव में बेच रहे हो, सब बेच रहे हैं। आप बेचो मत, आनंद लो, आनंद लो। जो कुछ भी है पूरा अस्तित्व उसमें डुबो, और नहीं डूबता तो ठहरो, ठहरो और ठहरो। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। योग मन की वो अवस्था है जहां कोई भी संशय नहीं है। योग हमारे भीतरी सिस्टम की वो हार्मोनी है जहां कोई भी किसी बात के लिए रत्ती भर कंफ्यूज नहीं है। पूरा अस्तित्व जिसमें डूबा हुआ है वो ज्ञान है जहां मालूम है कि मेरे पास भीतर एक पल है और बाहर भी एक पल है, और कर्म सिर्फ शरीर कर सकता, बुद्धि अहंकार नहीं। तो कर्म मुझे जहां बैठा हूं वही कर सकता, वही करना है, और कर्म वही करना है जिसमें मजा आ जाए। और मजा कब आएगा? डूबने में।
समझ लेना, एक चिंता और सिर्फ चिंता होगी, बड़ा मजा देगी। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे फिर आप हंस दोगे, बहुत मजा आ गया, अब तू जा, है ना। एक चिंता, यहाँ एक चिंता नहीं है, समझ लेना, एक चिंता तक नहीं है। 1000 चिंता पाप है, एक चिंता पाप नहीं है। एक क्रोध, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्रोध कोई नहीं करता, एक क्रोध नहीं होता। खैर, ये सब बातें कृष्ण के साथ जब वो कहते चले जाएंगे, और मेहरबानी करके पी जाओ कृष्ण को, इतनी फ्रीडम, इतनी मस्ती, और परमात्मा हाथों हाथ ट्रांसफर, ये कृष्ण का जादू है। तो उनको छोड़ो मत। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। अर्जुन, तू बार बार कॉम्बिनेशन बिठाता है, कभी अपने सुख का राज्य से कॉम्बिनेशन बिठाता है और 30-30, 40-40 साल तक झगड़े में जीवन गुजारता है। आज अपने अस्तित्व का मौत से कॉम्बिनेशन बिठा रहा है और भागना चाह रहा है। इसका तो अंत नहीं है। आपका भीतर अगर बाहर पे निर्भर रहेगा, या आपका भीतर बाहर कुछ बदलना चाहेगा, तब तक आप योग में स्थित नहीं हो सकते। यानी आनंद से भर ही नहीं सकते, शांति से रह ही नहीं सकते, चिंता मुक्त हो ही नहीं सकते, भय मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका भीतर का परमात्मा आप स्थिर कर सकते, टाइम को आप रोक सकते, स्पेस को आप नहीं रोक सकते। आप पृथ्वी को नहीं कह सकते कि मैं स्थिर हो गया भीतर से, अब तू घूमना बंद हो जा। नहीं, पृथ्वी घूमेगी, सूर्य उगेगा, हवाएं बहेगी, बाहर कोई चीज स्थिर होने वाली नहीं है, न व्यक्ति न वस्तु, है ना। तो बाहर की दुनिया में व्यक्ति भी अपने खेल दिखाते रहेंगे, क्योंकि वो भी परमात्मा में स्थिर नहीं है। लेकिन आप भीतर स्थिर हो जाओ, बस भीतर की स्थिरता योग है, जहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाहर जो होता हो जाने दो, बाहर सब कुछ होता रहेगा, आपके शरीर में भी सब कुछ होता रहेगा, है ना। बचपन आ जाएगा, जवानी आएगी, जवाबदारी आएगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, आसपास वालों को आएगी, दूसरों को आएगी, चीजें आएगी जाएगी। बाहर कोई कंट्रोल किसी का नहीं है, और बाहर कंट्रोल करने की कोशिश करो भी मत। भीतर ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि मजा ही मजा है, उसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। और यह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह पूर्वक करना, निश्चय पूर्वक लगातार ये योग करना एकमात्र कर्तव्य है। बस बार बार मैं कह रहा हूं, कुछ भी करो, कोई फिक्र मत करो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, न अपने को न परिस्थिति को। जहां हो वहां एक ही कोशिश करो योग में स्थित होने की, कि जो कुछ भी करें बने वहां तक पूरा अस्तित्व डुबो के करें। कुछ नहीं तो दिन में 10 कर्म, 20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, धीरे धीरे। कृष्ण कह रहे हैं कि बगैर उगता है, फिर उससे क्या मिलता है क्या खोता है ये चिंता मत करना। जितना परमात्मा निकट आएगा, सब कुछ अच्छा अच्छा भीतर भी आएगा और बाहर भी आएगा। बगैर उगता है धैर्य पूर्वक करना। एडिसन थक नहीं रहा है, 1 फिलामेंट, 10 फिलामेंट, 50 फिलामेंट, 500 फिलामेंट, 5000 फिलामेंट बल्ब नहीं बन रहा है तो थक नहीं रहा है, थक नहीं रहा है। चीज जब एक होता है तो थकता नहीं है, क्योंकि कर्म में आनंद है, एक के बाद एक फिलामेंट यूज करने में आनंद है। फिर क्या थकना है, कुछ थकना नहीं है। आज नहीं तो कल, है ना, आज नहीं तो कल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल जरूर आएगी, बल्ब जरूर बनेगा, परमात्मा कभी नहीं बिछड़ेगा।
आज नहीं तो कल लगातार ये कोशिश करो कि मुझे करने में मजा नहीं आ रहा है, मैं परमात्मा बेच के क्या पा लूंगा। इतनी बातें करता हूं धार्मिकता की, इतनी ईश्वर की दुहाई देता हूं, और फिर सुबह शाम ईश्वर ही बेचता हूं। ये भी क्या मेरा मनुष्य होना हुआ? आप अपना आनंद बेच के, आप अपनी शांति बेच के, आप अपना सुकून बेच के क्या पा लेंगे? और अगर यही मिल गया तो और क्या चाहिए? मुझे बताएं। कोई मुझे बताए कि उसे क्या चाहिए, उसके जीवन का ध्येय क्या है? आनंद, शांति, मस्ती, सुकून की क्या है? क्या है आपके जीवन का ध्येय? और कुछ नहीं हो सकता किसी का ध्येय। तो उसको बेच के आप क्या पाना चाहते? और वो आज नहीं है, पूरा विज्ञान समझो। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अगर कर्म में आनंद नहीं है, आप कुछ भी कर लो ना, कितना ही सोच लो, कितने ही बड़े ज्ञानी ने कहा हो, कितना ही बड़ा आश्वासन हो, फल में आनंद नहीं आएगा। और फल है क्या? फल कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर्म है। सब कुछ कर्म है। हम सिर्फ कर सकते, फल को क्या करोगे? गाड़ी को खा जाओगे? जरा सोचना, फल को करोगे क्या? किस फल की बात कर रहे हो? आश्चर्य है, फल है क्या? मुझे बोलने में मजा आ रहा है। यहां यह मत समझना बुद्ध बड़े करुणावान है, फिर गलतफहमी दूर कर लेना। बुद्ध को बोलने में मजा आ रहा है, क्राइस्ट को करुणा बहाने में मजा आ रहा है, कृष्ण को हर कर्म में मजा आ रहा है, उन्हें गीता सुनाने में मजा आ रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है ना? थोड़ा सा इस बात को समझो, मजा आ रहा है, बस मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और मजा ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या पालेंगे? जरा कभी सोचना, एक बार रुकना, एक बार रुकना। ये छठा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये खत्म होते होते मैं उम्मीद करता हूं कि आप रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश कर कर परमात्मा के निकट जाएंगे, एक उल्टी प्रक्रिया में बैठेंगे। बचपन के बाद परमात्मा को रोज थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं छठे अध्याय के बाद रोज थोड़ा थोड़ा परमात्मा भीतर वापस लेके आएंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि श्रद्धा और सबूरी, शांति रखो। क्या चाहिए? करने में आनंद आ गया ना, श्रद्धा, और क्या चाहिए? बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जो कृष्ण कहते हैं ये सहज योग है, तू मेरे पास तो रे, ये सहज योग है, तू मेरे निकट तो रे, तू मेरे साथ तो रे, तेरा अस्तित्व एक तो बना। ये क्या भागा दौड़ी लगा रखी है? जरा श्रद्धा रख मेरे पे। आज करने का मजा आ रहा है, कल और भी बहुत मजा आएगा। जो मैंने कहा ना, आज नहीं तो कल, श्रद्धा और सबूरी। साईं बाबा ने गजब की साइकोलॉजी दी कि बस करने में मजा आ रहा है तो करूंगा, परमात्मा बेचूंगा नहीं। और फिर श्रद्धा और सबूरी। आज तो मजा करने का ले ही रहा हूं। एडिसन आज तो मजा ले ही रहा है प्रयोग करने का। भले ही कभी माइकल को उड़ाता, कभी ट्रेन में प्रयोग करता, कभी फैक्ट्री में प्रयोग करता, कभी मार खाता, कभी नदी में फेंक दिया जाता है ना, कभी नौकरी से भगाया जाता, कभी भूखों मरता, लेकिन आज तो करने का मजा ले ही रहा हूं। और कल देखो भगवान की लीला, अनपढ़ आदमी को, वॉचमैन को महान वैज्ञानिक बना दिया। तो थोड़ी श्रद्धा रखो, करने का मजा लो, करने का मजा लो। चाहे कुछ कर रहे हैं, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, कला हो, खाना बनाना हो, घर पे हो, खेलना हो, कूदना हो, करने का मजा लो। और कोई फल नहीं है, और ये मजा एक दिन विस्फोट कर देगा। सो कृष्ण आगे कह रहे हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके
परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन न करे। ब्यूटीफुल। 100 बातों की एक बात जो छठे अध्याय की सर्वश्रेष्ठ साइकोलॉजी है, वो कृष्ण एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि परमात्मा को बेचने की जड़ में क्या है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर। संकल्प एकमात्र शत्रु है परमात्मा का। संकल्प एकमात्र अहंकार है। हम तय करते हम हैं कौन। संकल्प का अर्थ क्या है? हम तय करते। आप संकल्प कब लेते, जरा गौर करना। जब अस्तित्व विभाजित है ना, काम करना है, मन करना नहीं चाहता, तो संकल्प लेना पड़ता, नहीं नहीं ये काम तो निपटाना ही है ना। तो संकल्प कब लेते? जब अस्तित्व पूरा का पूरा कर्म में नहीं है। अस्तित्व कर्म में है तो कर्म हो जाएगा। संकल्प की क्या आवश्यकता है ना। तो मेहरबानी करके इस बात को समझें। कृष्ण कहने कि अर्जुन, तूने 30 साल 40 साल इस संकल्प में बिता है कि मैं राज्य पाके रहूंगा, और आज एक नया ही संकल्प पकड़े हुए गीता सुन रहा है कि मैं भाग के रहूंगा, है ना। तो संकल्प से उत्पन्न होने वाली तमाम कामनाओं को जो त्याग देता है, संकल्प क्यों, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, करने में मेरा परमात्मा कमजोर हो जाएगा, बिक जाएगा, मैं कष्ट पाऊंगा, फिर भी करूं क्यों? संकल्प के बल पर नहीं करना। क्या पा लेंगे, क्या खो लेंगे, इतनी सी बात आप समझ जाएंगे। एक बार भरोसा कर लेंगे परमात्मा पे, एक बार भरोसा कर लेंगे कि मुझे संकल्प नहीं करना, अपने को परेशान नहीं करना, सीधा सा ज्ञान है, मुझे परमात्मा ने भेजा है, जीने के लिए भेजा है। मैं ही अकेला हूं अस्तित्व में जो जी सकता, न चांद न तारे और न पेड़ पौधे न जानवर। क्या मस्ती में वे जी सकते जो हम जी सकते? तो एक ही काम है, जीना, और जी तभी सकते जब अस्तित्व विभाजित न हो। तो संकल्प के द्वारा बार बार स्वयं तय करके मैं अपने अस्तित्व को विभाजित क्यों करूं? सो इंद्रियों को बाहर के विषयों से आकर्षित होकर जो बार बार अस्तित्व को तोड़ती है, जरा गौर करना। बार बार ये जरूरी है, ये करना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, जीवन बिगड़ जाएगा। अरे बन कौन सा गया किसका? सालों से अपने परमात्मा को बेच रहे हो, किसका बन गया? और जिनका बन गया उनका जीवन पढ़ो, उनका बचपन पढ़ो। न डिग्री है, न धार्मिक है, गरीब हैं, लेकिन सिर्फ एक ही गुण, परमात्मा नहीं बेच रहे हैं। परमात्मा नहीं बेचना भीतर बाहर विस्फोट कर देता है। कृष्ण का ही बचपन पढ़ते सभी जने, बड़े जिद्दी हैं, बड़ी मन की करते, बड़े मजे लेते। क्यों नहीं लेंगे? आप भी लो, किसने रोका है? आप बोलेंगे माता पिता समाज धर्म ने रोका है, तो रुको। कौन रोकता है? क्यों रुकते हो? क्यों रुकते हो? किस बात से रुकते हो? जो बचपन है ना, वहां से आगे बढ़ना चाहिए परमात्मा की तरफ। जो परमात्मा बचपन में लेके आते, उसको छोड़ते चले जा रहे हैं बाहर के विषयों से आकर्षित होकर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि क्रम क्रम से अभ्यास करो, एक साथ नहीं होगा, लेकिन बने वहां तक बाहर की दुनिया को त्याग कर लोभ भय आशा रहित, संग्रह रहित, भय रहित, क्या लूट जाएगा? सब कुछ लूट जाएगा, लेकिन क्या मेरी मजा लेने की क्षमता लूटेगी? नहीं। तो परमात्मा तो तुम लूट नहीं सकते, बाकी सब लूट जाओ। क्या लूट जाएगा? कोई व्यक्ति ये कह दे अरे 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 इतनी गड़बड़ हो गई, अच्छा तो अब क्या हंस नहीं पाएगा, क्षमता चली गई? नहीं नहीं वो तो है, तो हंसना, कोई जोक सुन फटाफट, हैं? अरे मजा ले, कुछ खेल कूद, जो मर्जी आए वो कर। क्या ये हो गया वो हो गया? परमात्मा कभी नहीं बिछड़ता, बड़ा करुणावान है। कोई कितना ही कष्ट में आ जाए, कितने ही संकट में आ जाए, खुद ही सोचता ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या शांति से बैठने की क्षमता खो दी? आनंद में रहने की क्षमता खो दी?
क्या भीतर मस्ती आना बंद हो गई? नहीं, आपने कनेक्शन किया, इसलिए मनुष्यानंद बैठ गए हो, मरने की कगार पे आ गए हो। कुछ भी नहीं है, परमात्मा बिछड़ता ही नहीं है। बच्चों को देखें, बच्चों को देखें, स्कूल में रिजल्ट आता, गलती से फेल भी हो जाए, होगा, करके भगते हुए आते, है ना, पिकनिक मनाते हुए आते, सिर्फ घर आके मुंह लटका लेते कि यहां हंसूंगा तो बाप मारेगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों को, कुछ भी फर्क उनको नहीं पड़ रहा है। तो परमात्मा क्या हो गया, क्या कष्ट हो गया? अरे जो एक एक क्लास में 4-4 5-5 साल फेल हुए हैं, उन्होंने तो इतिहास रच दिए हैं। क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा। स्टीव जॉब्स कितने शैतान थे, वो क्लास में कभी सांप जिंदा छोड़ देते थे। एक टीचर पे क्रोध आया तो जंगल जाके जिंदा सांप पकड़ लाए और भरी क्लास में उसकी कुर्सी पे छोड़ दिया। मन फिर भी नहीं भरा तो उसकी कुर्सी के नीचे बम फोड़ दिया। हो टीचर उठ के ढूंढ, चारों खाने चीत। तो क्या स्टीव जॉब्स का जीवन बर्बाद हो गया? क्या बात करते हैं। हमारे पिताजी भी ऐसे थे। मैं भी स्कूल कॉलेज में खूब शैतानी करूं स्कूल में, तो एक बार टीचरों का समूह घर पे आ गया, 4-5 टीचर, हर पापा से मिलने, मम्मी से मिलने। तो मम्मी जरा बड़ी सामाजिक है हमारी, बात बात में इज्जत चली जाती, और पापा की जाती ही नहीं है। तो पापा ने पूरी बात सुनी, है ना, फिर पूरी बात सुन के बोले, मैं इतना समझा कि आपसे मेरा बच्चा संभल नहीं रहा है। बोले हाँ, तो आपको टीचर की नौकरी जिन्होंने दी वो बच्चे संभालने के लिए दिए, नहीं संभाल पाते कोई दूसरा जॉब खोज लो। हाँ? अगर नहीं संभाल पा रहे तो दूसरा जॉब खोज लो, उसमें मैं क्या करूं? मेरा बच्चा तो जैसा है वैसा है, और हमसे नहीं संभलता तभी तो स्कूल भेजा है। तो स्टीव जॉब्स के पिताजी भी यही जवाब देते थे, तो स्टीव जॉब्स हो गए। तो समझे थोड़ा, जीवन की मासूमियत, जीवन की नादानियां, जीवन की मस्ती को मत छोड़ें। जीवन साधारण, सहज और सरल है, तो किसी कीमत पर परमात्मा को मत छोड़े। जो कृष्ण कह रहे हैं, आप परमात्मा को पकड़ लेंगे, एक कदम चलें, एक कदम चलें कि मैं जो कुछ भी करूंगा कोशिश करके दिन में अनेकों बार पूरा अस्तित्व डुबो के करने की कोशिश करूंगा। अपने आप को विभाजित नहीं करूंगा, कंफ्यूजन में नहीं रहूंगा। मैं एक बार में एक जगह रह सकता। एक साथ 7 आदमी की तबीयत खराब हो गई, चलो सातों 7 अजीजे, तो क्या करोगे? 1 मिनट में 7 जगह हो आओगे? नहीं जा सकते। बस थोड़ा सा जीवन का सत्य समझो, हर जगह इंप्लीमेंट करो, हर जगह इंप्लीमेंट करो। जहां हो बने वहां तक, वहां से मत हिलो, और हिलो तो पूरा हिलो, है ना। कोई नहीं कहता कि सपनों में मत खो, फिर सिर्फ सपनों में खो जाओ। नहीं, यहां तो थोड़ा सपना थोड़ा हकीकत है ना, मिलावट नहीं। पूरा अस्तित्व एक जगह डुबो दो, काम हो जाएगा। सो परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं। कृष्ण कह रहे, क्रम क्रम से आपने सुन लिया, क्रम क्रम से आज से शुरू करो, परमात्मा बैठ जाएगा। एक से एक मन में शक्तियां हैं, बड़ा गजब का कांटेक्ट है। आपका और परमात्मा का मिलन एक अद्भुत रास कर देता जगत में, आपको महान बना देता। मस्त पहले बनाता, महान बाद में बनाता। कोई रोने वाले, कोई दुखी कभी सफल नहीं हुए हैं, इस बात को समझना। मस्त पहले होगा मनुष्य, परमात्मा पहले पाएगा, धार्मिक पहले होगा, फिर सफल होगा। जो खुश नहीं है उसके लिए कोई खुशी भी नहीं है। सो परमात्मा से बढ़कर कोई सुख नहीं, उससे बढ़कर कोई पूंजी नहीं, उससे बढ़कर कोई असेट नहीं। वो हमारे पास है, और एक सौगंध ले ले, उसको बेचकर न तो हमें कुछ पाना, और उसको बेच के और कुछ खो जाता हो, पूरा जहां खो जाए हमें कोई चिंता नहीं। हम यहाँ मस्ती, आनंद, शांति, सुकून के लिए आए हैं। वो मिल रहा है वो ही लेंगे, फिर जो होता हो जाने देंगे। वो परमात्मा को देखना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।